हेलो एवरीवन। इतनी ज़्यादा ठंड के बाद अब जब धूप निकलना स्टार्ट हुई है तो मैंने अपने किचन गार्डन में जो प्लांट्स लगे हुए थे उनको देखा तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जो भी मेरे इसमें बैगन के प्लांट लगा रखे थे, मिर्च के और टमाटर के सभी प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो अब मैंने सोचा है कि इन सभी प्लांट को बचाने की कोशिश करूँगी। आप देख सकते हैं जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि डाई बैक हो गए हैं और अब वो बिल्कुल मरने की कगार पे हैं। तो फिलहाल इन प्लांट्स को, जो प्लांट्स बचने वाले हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करूँगी। और ये सारे काम जो हैं, अगर आपके प्लांट हेल्दी भी हैं तो भी आप अब इन सारे कामों को अपने गार्डन में कर सकते हैं। जो भी आपने किचन गार्डन छोटा सा बना रखा है, फरवरी में अब हमें उन प्लांट्स की थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से और थोड़ा सा ओवर वाटरिंग यानी पानी देते थे तो कुछ टाइम तक उसमें पानी होल्ड रहने की वजह से जो पानी है वो ऊपर काई की तरह जम भी गया है, और जिसकी वजह से देखिए प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल ड्राई होने लगे हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी तरफ ठंड थी कि बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, और जहाँ पे मैंने इन प्लांट्स को रखा है वहाँ पे वैसे भी बहुत तेज़ धूप नहीं आती है। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे समर आएगा तो यहाँ पर जो प्लांट्स बचे हुए हैं उनमें फिर से वेजिटेबल्स निकलने लगेंगे। आपने देखा होगा ये जितने भी ये ग्रो बैग्स है, ये मैंने सबसे पहले टेरेस पर रखा था, लेकिन इस समय मैंने इसको ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया है और ये अब अच्छे से कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे इसमें बैगन भी निकलेंगे। तो सभी प्लांट्स को बचाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है अब इसमें फिर से बहुत अच्छे से जो भी वेजिटेबल्स हैं वो निकलें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले कि जितने भी इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स निकल रहे थे ना, सारे फ्लावर्स, और थोड़े से उसमें जैसे बैगन बन जा रहा था, फिर वो हमारा ख़राब हो जा रहा था। जैसे वो जो भी बैगन बन रहा था वो तो ब्राउन हो जा रहा था, बढ़ नहीं रहा था और उसी में ख़राब हो जा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे अच्छे से सेव करने की, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो ड्राई प्लांट्स थे उनको तो निकाल दिया, साथ ही साथ जो मेरे प्लांट्स हेल्दी हैं उनके ऊपर की भी जो ब्रांचेस थी ना वो भी ब्राउन हो रही थी। जैसे डाईबैक की प्रॉब्लम होती है ना कि ऊपर की ब्रांचेस जो हैं वो ब्राउन हुई, उसके बाद नीचे की भी ब्रांचेस ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स में था, तो उन सबको मैंने कट करके हटा दिया। और ये मेरा टमाटर का प्लांट है, इसको मैंने सपोर्ट दे रखा है, तो सबसे पहले सपोर्ट को हटा दूंगी और इसमें जितनी भी लीव्स जो हैं वो ड्राई हो गई हैं या फिर जो लीव्स हैं उन पे इंसेक्ट का अटैक हो गया, उन सभी को हटा दूंगी। और साथ ही साथ सबसे पहले ये जो भी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी ऊपर से देख रहे ब्राउन हो रही है, तो उसको भी मैं कट करके हटा दूंगी। तो सभी प्लांट के जो भी ड्राई पोर्शन है उसको हटा देंगे। हटाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं जो मिट्टी वो थोड़ी सी काई जैसी होगी, तो अब इसकी गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जो प्लांट है वो नीचे से उसकी जो रूट्स है ना वो धीरे धीरे गल जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जितने भी प्लांट्स हैं सबकी मैं गुड़ाई कर दूंगी। गुड़ाई करने के बाद सभी में मैंने फंगससाइड डाला है, उसके बाद मैं सभी में वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। तो साइड में जितना बड़ा पॉट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वर्मी कंपोस्ट दे देंगे, और मैंने फंगससाइड भी मिक्स कर दिया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पानी पड़ने की वजह से और इधर 2-3 दिन बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से ऊपर सभी मिट्टियों में काई जैसी जम गई है। और इसलिए मैंने क्या किया है कि सबके अच्छे से गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करने के बाद फंगिसाइड डाल दिया, जैसे कि रूट्स में अगर हो सकता है कोई फंगस लग रहे हों या जो इसकी ये जो लीव्स उसमें फंगस लग रहे हों, तो हमारा जो प्लांट है वो बच सके। तो जितने भी मेरे पास वेजिटेबल्स वाले जो ग्रो बैग्स हैं सभी में इसी तरह से फंगिसाइड डालूंगी, और उसके बाद मैं उसमें सभी में कंपोस्ट डाल के उन्हें प्रिपेयर कर लूँगी। तो कुछ ग्रो बैग्स में मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है और कुछ जो ग्रो बैग्स हैं उसमें मैंने काउडंग कंपोस्ट डाला है। अगर आप भी अपने जितने भी किचन गार्डन के जो भी पॉट्स हैं उन्हें अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चाहें तो जो काउडंग कंपोस्ट है और वर्मी कंपोस्ट है उसे मिक्स करके भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग डाल रही हूँ। तो कुछ जो ग्रो बैग्स हैं उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है और कुछ जो ग्रो बैग्स हैं उसमें मैं काउडंग कंपोस्ट को यूज़ कर रही हूँ। जो काउडंग कंपोस्ट है वो भी अच्छे से डीकम्पोज्ड होना चाहिए, तभी आप उसको यूज़ करें, तब वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं जितने भी मेरे पास वेजिटेबल्स हैं मैं कोई भी उसमें केमिकल वाला कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ जितने भी फर्टिलाइज़र हैं वो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, या फिर जो घर पे जितने भी फर्टिलाइज़र्स निकलते रहते हैं हमारे किचन से उन्हें भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने जितने भी प्लांट है सभी को कंपोस्ट दे दिया। उसके बाद टमाटर में मैंने इस तरह से एक स्टिक लगा रखी है, क्योंकि ये बेल वाला टमाटर है तो जब इस पे टमाटर निकलते हैं ना तो ये लटक जाता है। तो इस तरह से मैं इसको एक सपोर्ट दे दूंगी। आप देख सकते हैं इसमें कुछ टमाटर भी निकल रहे हैं, बस मुझे बंदरों से इन सबको बचाना पड़ता है, नहीं तो वो जब भी आएंगे तब उखाड़ के इन सबको फेंक देते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको सपोर्ट दे देती हूँ।
अब मैंने क्या किया है, जो भी मेरे पास ग्रो बैग्स खाली हैं, सभी में जो किचन से जो भी चीज़ें निकलती हैं जिन्हें हम ग्रो कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को मैं खाली ग्रो बैग्स में लगाती रहती हूँ। जैसे कि ये प्याज है, इस तरह से निकल जाते हैं, इसमें ग्रीन वो उगने लगते हैं, तो बस इसे कुछ नहीं करना है, इस तरह से इन्हें कट करके जो प्याज होता है उसे भी हम यूज़ कर लेते हैं, और इसको जो नीचे जो इस तरह से उग जाता है उसे भी हम ग्रो कर देंगे। ग्रो करने के बाद कुछ टाइम के बाद जो इसकी पत्तियां होती हैं वो यूज़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब्जी में, या हम इसके पकौड़े भी बनाते हैं। तो इस तरह से किचन से जो भी चीज़ें निकलती रहती हैं मैं उसको इस तरह से ग्रो करती रहती हूँ। ये देखिए शिमला मिर्च है, इसमें बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, इसे भी मैं जो भी ग्रो बैग खाली है या किसी में एक प्लांट लगा हुआ है तो बहुत साइड में इस तरह से मिट्टी खाली होती है, तो उसमें मैं इस तरह से लगा देती हूँ, और कुछ टाइम के बाद वो बहुत ही ईजिली ग्रो भी हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे किचन से निकलती रहती हैं, और उनके सीड्स या फिर वही जो प्लांट इस तरह से ग्रो हो जाते हैं उन सब को हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे लहसुन है उसे भी आप इसमें लगा सकते हैं, टमाटर के सीड्स निकलते हैं आप उसे ग्रो कर सकते हैं, धनिया होता है जो खड़ी धनिया आती है उसे ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे किचन में हमारे मिल जाते हैं जो कि ईजिली हम उसे ग्रो कर सकते हैं ग्रो बैग में या किसी भी पॉट में। अब मैंने क्या किया, मैंने 1 लीटर पानी लिया है, इसमें मैंने फंगिसाइड डाल लिया है, और अब मैं जितने भी मैंने अपने प्लांट्स को प्रिपेयर किया है सभी पे मैं फंगिसाइड अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। फ्रेंड्स, फंगिसाइड अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा था ना कि मिट्टी जो है वो बिल्कुल काई जैसी हो गई थी, तो इसलिए जो प्लांट की रूट्स हैं वो तो डैमेज होंगी, साथ ही साथ हमारा प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ भी डैमेज हो रहा है। लीव्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी लीव्स थी ना जिन्हें जैसे लगता है कि कीड़े खा लिए, या लीव्स को जब मैं उठा के देख रही थी तो पीछे पीछे उसमें ब्लैक डॉट्स हो गए थे। तो सभी को जो इन सबको बचाने के लिए मैंने क्या किया, फंगिसाइड को बहुत अच्छे से अप्लाई किया है अपने सभी प्लांट्स के ऊपर, सभी जो जितनी भी लीव्स हैं उसके ऊपर भी अप्लाई किया है, लीव्स के नीचे भी मैंने अच्छे से उसको स्प्रे कर दिया है, जिससे कि इस पे अगर किसी भी तरह के फंगस का कोई भी इफेक्ट होगा तो वो दूर हो जाएगा, और प्लांट जो है वो फिर से कुछ टाइम के बाद हेल्दी हो जाएगा। जब आपके प्लांट को अच्छे से सनलाइट मिलेगी और अच्छे से केयर मिलेगी तो प्लांट खराब होने के चांसेस नहीं रहते। मेरे प्लांट जो है वो इसलिए ज़्यादातर खराब हो गए क्योंकि एक तो धूप भी नहीं मिल रही थी, और बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से इस जो ओस गिरता है ना उसमें भी मेरे प्लांट बहुत सारे खराब हो गए। नहीं तो जब मैंने ये प्लांट टेरेस पर रखे थे तब उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन अभी जब मैं इसे प्रिपेयर कर दूंगी उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं इसका अपडेट दिखाऊंगी आपको कि जो मैंने प्लांट्स प्रिपेयर किए हैं उसमें ग्रोथ कैसी हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस स्प्रेयर में मैंने सिर्फ फंगिसाइड ऐड किया है। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड यूज़ करने के बाद अगर आपके घर में कोई बच्चे या छोटे पेट हों तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो इसको ना टच करें, क्योंकि फिलहाल 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल भी टच ना करें। जब हम इस पे 2 दिन या फिर 3 दिन पे जब पानी देते हैं तब शायद हट जाए ये, लेकिन जहाँ तक आप वो छोटे बच्चों और पेट्स को इन प्लांट से दूर रखिएगा। तो इस तरह से सभी प्लांट्स पे मैंने अच्छे से स्प्रेयर कर दिया, और स्प्रे करने के बाद अब आप देख सकते हैं प्लांट जो है वो ग्रो करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अगर आप भी अपने किचन गार्डन को प्रिपेयर करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम आप भी अपने किचन गार्डन को प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।